और नमस्कार, एसकेजी सामान्य ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जिसको हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी कहते हैं, उसके ऊपर दो भागों में जो है वो प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज हम आपके सामने जो है वो पार्ट 1 प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दहेज प्रतिषेध अधिनियम जिसे हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी कहते हैं, वो किस वर्ष का है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1931। तो उत्तर देखते हैं। वैसे उत्तर आपको पता ही है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो 1961 का एक्ट है, 1961 का एक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दहेज प्रतिषेध वर वधू भेंट सूची नियम कब बना? अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम रूल्स जो हैं वो कब बने? ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 1995। ये मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम रूल्स हैं, ये एक्ट नहीं है, रूल्स हैं ये। तो ये जो बने हैं ये 1985 के बने हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर है। दहेज प्रतिषेध वर वधू भेंट सूची नियम जो हैं, रूल्स जो हैं, ये 1985 के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो 1961 का एक्ट है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, कुल कितने सेक्शन हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो आंसर देखते हैं। तो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है उसमें कुल 10 धाराएं हैं, 10 सेक्शन हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो शास्ति है जिसको हम पेनल्टी बोलते हैं वो किस पर लगाई जाती है? दहेज देने पर, दहेज लेने पर, दहेज लेने या देने पर, या उपरोक्त सभी पर? तो इसका जो उत्तर है वो है दहेज लेने पर भी और दहेज देने पर भी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विज्ञापन एडवर्टीजमेंट जिसको हम कहते हैं के माध्यम से दहेज प्रलोभन पर शास्ति या पेनल्टी कितनी है? अगर हम विज्ञापन के माध्यम से दहेज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उस पर जो है वो पेनल्टी जो है वो कितनी लगाई जाती है? 6 माह से 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन सी है जो है वो 6 माह से 2 वर्ष, और ऑप्शन डी जो है वो 6 माह से 6 वर्ष। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए। विज्ञापन के माध्यम से दहेज पर जो पेनल्टी लगाई जाती है वो है 6 माह से 5 वर्ष, और ये धारा 4 क में सेक्शन 4A में जो है इसका वर्णन किया गया है, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 4A। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो दहेज का जो भी सामान है वो किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए बच्चों को, ऑप्शन बी पति को, ऑप्शन सी जो महिला है उसके माता पिता को, या ऑप्शन डी सरकार को। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो दहेज है वो उसके बच्चों को दिया जाएगा। धारा 6 में इसका वर्णन किया गया है, जो सेक्शन 6 है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान जिसको हम कॉग्निजेंस है वो किस पर लिया जाएगा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान जो है, कॉग्निजेंस जो है वो किस पर लिया जाएगा? अगर कोई सूचना देता है दहेज की उस पर लिया जाएगा, या पुलिस रिपोर्ट करती है दहेज के बारे में तब उस पर संज्ञान लिया जाएगा या कॉग्निजेंस ली जाएगी, या कोई परिवाद करता है, कंप्लेंट करता है तो उस पर जो है संज्ञान लिया जाएगा, या उपरोक्त सभी पर? तो जो इसका उत्तर है वो है उपरोक्त सभी पर। चाहे कोई सूचना देता है, चाहे कोई पुलिस रिपोर्ट करता है, चाहे कोई कंप्लेंट करता है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भी, कंप्लेंट के आधार पर भी, और कोई इन्फॉर्मेशन सूचना देने के आधार पर भी कि दहेज जो है लिया या दिया जा रहा है, जो है संज्ञान लिया जा सकता है, कॉग्निजेंस जो है वो ली जा सकती है। और इसका वर्णन जो है वो धारा 7 यानी सेक्शन 7 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है
आज तक हम जो है वो आईपीसी के बारे में पढ़ते थे, जिसको हम भारतीय दंड संहिता 1860 का है ये। इंग्लिश में इसको इंडियन पिनल कोड जो है 1860 कहा जाता है, आईपीसी की धारा। तो 2023 में इसका नया नाम बदल दिया गया है, नया नाम रख दिया गया है। तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का अब नया नाम क्या होगा 2023 में? ऑप्शन ए है भारतीय कानून संहिता 2023, बी है भारतीय न्याय संहिता 2023, ऑप्शन सी है भारतीय जुर्म संहिता 2023, ऑप्शन डी है भारतीय अपराध संहिता 2023। तो आंसर देखते हैं, आईपीसी का नया नाम क्या है 2023 में? तो भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 का नया नाम बन गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। जिस तरह से आईपीसी में बदलाव हुआ है उसी तरह से सीआरपीसी में भी बदलाव किया गया है, जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो 2023 में सीआरपीसी का नया नाम क्या हो गया है? जैसे आईपीसी का नाम जो है वो बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा गया है, उसी तरह से जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का नया नाम 2023 में क्या है? ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता, ऑप्शन बी भारतीय नागरिक संहिता, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता। तो आंसर जो है वो देखते हैं हम इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो सीआरपीसी का नया नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दहेज देने या लेने का जो एग्रीमेंट किया जाता है, जो करार किया जाता है, तो इस तरह के करार को क्या माना जाएगा? ये करार जो है वो शून्य होगा, शैल बी वॉइड, या ये करार जो है वो वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, या इस करार का जो है शून्यकरण होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर जो है वो आएगा। आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर है। तो दहेज देने या लेने के लिए जो एग्रीमेंट या करार किया जाएगा, ऐसा करार जो है वो शून्य होगा, शैल बी वॉइड, और ये जो है ये धारा 5 में इसका जिक्र किया गया है कि इस तरह का करार अगर कोई किया जाता है तो वो जो है वो वॉइड समझा जाएगा, शून्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो उसको कितनी सज़ा होगी? यानी कि दहेज देना या लेना या दहेज का जो देने या लेने का दुष्प्रेरित करेगा, प्रयास करेगा, तो उसको कितनी सज़ा होगी? अधिकतम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष, कोई सज़ा नहीं, या 6 माह से 5 वर्ष। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कम से कम उसको 5 वर्ष की सज़ा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम उसको 5 वर्ष की सज़ा होगी यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा, या दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा। और ये जो धारा 3 है, सेक्शन 3 है, दहेज देना या लेना, उसके बारे में जो है ये धारा 3 में बताया गया है। और सज़ा भी जो है उसको कितनी होगी? कम से कम 5 वर्ष। ये भी जो सेक्शन 3 है उसमें बताया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, दहेज देना या लेने के लिए जो पेनल्टी है वो किस धारा में वर्णित जो है वो की गई है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी जो है वो धारा 4 सेक्शन 4, या ऑप्शन डी धारा 5। तो ये धारा का मतलब सेक्शंस हैं, तो 10 सेक्शन हैं टोटल। तो जो दहेज देने या लेने के लिए जो पेनल्टी है वो किस धारा में बताई गई है? तो वो धारा 3 में बताई गई है, सेक्शन 3 जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, उसमें बताई गई है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का, दहेज मांगने यानी कि डिमांडिंग डाउरी के लिए जो शास्ति है, पेनल्टी है, वो उसका वर्णन किस धारा में किया गया है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि दहेज लेने और देने का तो धारा 3 में वर्णन है, लेकिन मांगने का, ठीक है, दहेज मांगने के लिए जो पेनल्टी है वो किस धारा में, सेक्शन में बताई गई है? धारा 2, धारा 3, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 5, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आंसर जो है वो इसका है, ये सेक्शन 4 में धारा 4 में बताई गई है, दहेज मांगने पे क्या पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। तो ये जो है ये 13 क्वेश्चन पार्ट 1 में हम लेकर आए। 12 क्वेश्चन जो हैं वो हम पार्ट 2 में आपके सामने जो है वो लेकर आएंगे।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। SKG सामान्य ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।